हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 23। क्या किया था इससे पहले हमने 5th चैप्टर में स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे क्यूब और क्यूब रूट 6.12 में ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। क्यूब में क्या करते हैं, तीन तीन का ग्रुप लेते हैं बेटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है साइड की क्यूब। तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। जब मैं उसका लिखता था ना बेटा PS परफेक्ट स्क्वायर, इसमें है परफेक्ट क्यूब, मैं स्क्वायर बोल बैठा बेटा। परफेक्ट क्यूब बनाना है, उसको मैं PS लिख देता था, इसको मैं जहां भी लिखूंगा PC लिख दूंगा। आप समझ जाना परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं सर, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे अब, फर्स्ट सम देखते हैं इसका। फर्स्ट सम सिंपल सा है बेटा, सेकंड भी सिंपल, थर्ड भी थोड़ा सा मुश्किल वाला। फिफ्थ और सिक्स सम करते हैं बेटा। 2916 वो क्या कहता है बेटा, किस नंबर से गुना करें, किस नंबर से गुना करें ताकि वो परफेक्ट बन जाए। 2916 से पहले एक सिंपल वाला करना है, तो 80 क्या दे रखा पहला 81 वो कर लो, कोई बात नहीं। अब बेटा 81 का परफेक्ट क्यूब बनाना है। 81 है, 8 और 1 9 हो गया, 3 पर चलेगा, 3 पर चलाया 27, 3 पर चलाया 9, 3 पर चलाया, 3 पर चलाया, 3 पर चलाया 1, ये लो खत्म हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास 81 का 3 3 3 और 3, ये तो हमारा ग्रुप बन गया बेटा। कई बार ना बहुत सारे अब मैं क्या बोलूं, ट्यूटर कह लो टीचर कह लो, वो इसको ना पेयर पढ़ा देते हैं और बच्चे भी बोलते हैं 3 का पेयर बन गया। बेटा 3 का पेयर नहीं होता, 3 का ग्रुप होता है। पेयर ना बोला करो, पेयर 2 का ही होगा, वो 3 का ग्रुप बन गया। अब हमें क्या जरूरत हो रहा है बेटा, क्या जरूरत हो रहा है, चौथा रह गया, तो इसके साथ 2 3 हमें और लगेंगे, तो ही तो ये भी ग्रुप बनेगा। इसको यहां से कट कर देते हैं, यहां ले आते हैं, तो ही ये बनेगा ना ग्रुप बेटा। 3 3 का ग्रुप बन गया। तो हमने क्या एडिट किया है, हमने एडिट किया 3 × 3, 9 को एडिट किया। कहने का क्या मतलब है, 81 को अब किससे गुना करेंगे 3 × 3, क्या आ गया बेटा 7 2 9। अब 7 2 9 का क्यूब, 7 2 9 का क्यूब रूट, क्यूब रूट कितना होगा बेटा 9। मैं आपको 81 का 9 × 9 भी करवा सकता था, और एक 9 की जरूरत होती है, लेकिन हमने छोटी से छोटी संख्या से गुना करनी है। इसे हमेशा आपने छोटी से छोटी संख्या से करनी है। 7 का क्या होता है, 11 का क्या होता है, ये मेरे लेक्चर है ना जो शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट कंसेप्ट, उसमें बाहर एक थंबनेल लगा हुआ है। थंबनेल का मतलब जहां से आप वीडियो देख लेते हो ना, बाहर एक फिल्म का लगा होता है ना, जैसे गदर 2, तो वैसे ही मेरा लगा होगा 7 11 से 13 से इस संख्याओं से कैसे भाग करते हैं। तो वहां से थोड़ा सा कोशिश करना सीख लेना। अगर कोई गलती हो, मेरे से ना समझ आ रही हो, तो वहां पर भी अपना कमेंट कर देना, सर ये दोबारा करा दो, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। अब देखिए 2916, इसको किससे करेंगे, पहले बेटा ये 2 पर जा रहा है, यहां पर 14 आ गया, यहां पर 5, 1458 आ गया। कैसे आ गया, 1 से की, 4 से 11 आ गया, और 5 और 8 आ गया, 2 यहां पर 7 आ गया बेटा, यहां पर अब क्या आ गया 29, ठीक है बेटा। अब 729 का वो रहा, वो पहले ही परफेक्ट था, वो पहले ही परफेक्ट था, लेकिन हम छोटी से छोटी पर चलाएंगे बेटा। 729 243, फिर 243 के बाद 3 पर चला 81, 3 पर चला 27, 3 पर चला 9, 3 पर चला 3 1, ये भी ग्रुप बन गया 3 का, ये भी बन गया। शॉर्ट क्या हो गया बेटा, 3 3 के दोनों ग्रुप पूरे हो गए हमारे पास, हो गए ये भी, और इसके आगे 2 2 का
दो दो का पेयर बना है। अब इसमें एक दो और ऐड कर देंगे। कहने का क्या मतलब हुआ बेटा, 2916 को जब 2 से गुना कर देंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब 2 से गुना कर दो, क्या आ गया, 5832। 5832 कहने का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2, 5832। कहने का मतलब है जो 5832 है ना बेटा, वो किसका क्यूब हो गया, 18 का क्यूब होता है बेटा। वो 18 का वो परफेक्ट क्यूब है। एक लास्ट वाला और कर लो, उसके बाद जैसी आराम। 41503, 41503, ठीक है बेटा। ये अब 7 पर चलेगा। 7 पर क्यों चलेगा, इसका आप वो रूल देख लेना बेटा। 6th है या 7th है ये बेटा, 6 सम है ये। 7 5 35, 65 आ गया, 7 नेम 63, 7 दूनी 14, 7 नाम 63, 5929 आ गया, ठीक है बेटा। फिर 7 पर चला, 7 8 56, 32 आ गया, 7 चौका 28, 7 7 49। फिर 7 पर चल जाएगा, चलो देखते हैं चलता है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 11। अब 121 आ गया। 121 को किस पर चलाएं, 3 पर तो चलेगा नहीं, ये 11 पर चलेगा। 11 11 121। अब बेटा क्या शॉर्ट रह गया 41503 में, 41503 के क्यूब रूट में क्या शॉर्ट रह गया, 3 7 हो गए थे बेटा, 3 का ग्रुप बन गया था। 11 2 है तो 11 से और गुना करनी पड़ेगी बेटा। 41503 इंटू 11, इंटू 11, 11 से गुना कर दो बेटा। 11 से गुना करने का क्या फॉर्मूला है वो देख लेना आप, बड़ा मजे वाला है। 11 3 33, 11 5 55, 5 बच गए, 11 और 5 16, 1 रह गया, 11 चौक 44, 44 और 1 45, 45 6 45 65 33, 4,56,533, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट सम हमारा हो चुका है बेटा। इसमें हमने 3 सम कर लिए हैं, बाकी करने वाले क्या रह गए, 2916 मैंने करा दिया, 41503 मैंने करवा दिया, 81 करा दिया। अब 100 और 72 आप खुद कर लेना। सेकंड सम करते हैं बेटा। नेक्स्ट भी बेटा इसी के साथ का ही है। पहले क्या पूछा था, मल्टीप्लाइड, अब क्या पूछेगा, डिवाइडेड। मान लीजिए हमारे पास जब 81 से किया था ना, तो किस से हम भाग कर देते या कौन सा नंबर बीच में से निकाल देते, तब 3 निकाल देते, तब 3 निकालते बेटा। अब पता लगता है ना 81 की क्या वैल्यू थी। जब अगर मैं 9 इंटू 9 करा देता ना, तो छोटी से छोटी संख्या वाली बात इसमें सेट ना आती। अब देखिए वो कहता है भी किस से भाग करें यह एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब 3 से भाग करना पड़ेगा 81 को, तो ही 27 आएगा। अगर हम 9 इंटू 9 कर लेते तो 9 से भाग कर देते तो 9 परफेक्ट क्यों नहीं था बेटा। इसलिए छोटी से छोटी संख्या से भाग करनी चाहिए। 3 से की तो 27 किसका परफेक्ट क्यूब है बेटा, 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 का। ये आप में शायद दिया नहीं हुआ, मैंने अपनी तरफ से ही करवा दिया। कोई बात नहीं, इसे पढ़ा रहने दो, मैं एग्जाम्पल लिख के छोड़ देता हूं, ये एग्जाम्पल ले लेना आप। अब सेकंड थर्ड कोई भी कर लेते हैं, फिर वही करेंगे बेटा, बड़े से बड़ा। मान लीजिए 16384, 16384, थर्ड है बेटा, 16384, 8 4 12 3 15, 15 6 21 और 1 22। 3 पर नहीं चलता, 2 पर तो चल रहा है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, पीछे 4 है, ठीक है बेटा। 2 पर चला लो, 8 1 9 2, फिर आगे 2
40 96, 40 96 तो सुना सुना है, किसका होता है बेटा? 40 96 सुना सुना नहीं है, 16 का नहीं होता क्या? शायद 16 का होता। 2 20 48। वैसे तो आपका सम बेटा 40 96 पर खत्म हो जाता है। 40 96 अगर 16 का परफेक्ट है, हमें पता है, आपने करके जरूर देखना बेटा, लेकिन हमें क्या पता है 40 96 16 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऊपर वाले 2 ही 2 रह गए ना, तो 1 2 और ऐड कर देंगे। ऊपर वाले 2 2 रह गए तो 4 से भाग कर देंगे। अब उसने डिवाइडेड पूछा है, गुना नहीं पूछा। अगर गुना पूछता तो 1 2 से और कर देते। अब डिवाइडेड पूछा तो ऊपर वाले 2 है जो वो ज्यादा हो जाएंगे, 4 से भाग करेंगे तो 40 96 हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। 2 1024 2 5 1 2। कुछ मैं गलत ना लिख जूँ बेटा जल्दी में। 256 128 64 2 32 2 16 2 8 4 2 8 4 2 1। ये लो बेटा। अब क्या करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाते जाओ बेटा, लास्ट में पता लग जाएगा हमारे पास क्या बचता है। 3 का ग्रुप ये, 3 का ये भी 3 का, ये भी 3 का, लास्ट वाले 2 2 बच गए। कहने का क्या मतलब है, 16 384 है ना जो, उसका 2 का क्यूब 1 बन गया, 2 का क्यूब 1 बन गया, 2 का क्यूब 1 बन गया, 1 2 3 4 बन गए, 4 बन गए, और लास्ट में 2 की 2 का स्क्वायर रह गया। कहने का क्या मतलब है, अगर 16 384 को 4 से भाग कर दिया जाए तो 4096 आ जाएगा। और 4096 किसका आ जाएगा बेटा, 1 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, क्योंकि क्यूब का हमने एक ही 2 लेना होता है, क्योंकि हम परफेक्ट क्यूब बना रहे हैं बेटा। तो 16 4096 का परफेक्ट क्यूब कितना आ जाएगा बेटा, 16। किस से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे बेटा। रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 4 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर 4 है। जो नंबर हमें चाहिए वो 4 आंसर है, और किसका क्यूब रह जाएगा, 16 का। क्या पूछता है वो स्टेटमेंट में, आप यहीं से जज कर लेना। ओके बेटा, नेक्स्ट देखता हूं, इसका कोई और करवाना तो। कुछ ना समझ आए ना मेरे बेटे तो पूछ लेना, ये नहीं है सर ने करा दिया तो गलत है कि सही है, वो अपना बाद में चुनाव कर लेंगे सही गलत वाला। कोई बड़ा सा करा दूं आपको जिससे आपकी आत्मा तृप्त हो जाए। 5th सम करवा देता हूं आपको, 5th सम, उसमें थोड़ा सा आपको झटका सा भी लग जाएगा। फिफ्थ सम कर लो बेटा। अब मैं जो बात बोलता हूँ ना, थोड़ा सा उसमें कुछ लॉजिक हो जाता है, क्यों हो जाता है ये नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक होगा। क्या लिखा है, 5th 36501। लो बेटा 36501, 36501 किस पर चलता है बेटा, 5th सम। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा, इसके जैसा एक परफेक्ट स्क्वायर में भी आया था, पता लग जाएगा जब कराऊंगा। अगर आपने वो किया तो आपको पता है, नहीं तो डजेंट मैटर। यदि आप पढ़ ही नहीं रहे तो डजेंट मैटर आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि जब आगा दौड़ पीछा छोड़ है तो कोई फायदा ही नहीं है बेटा। अगर आप पीछे से ही नहीं पढ़ के आ रहे तो ये सीधा कहां से समझ आ जाएगा। कोशिश करना, पिछला पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को यहां पर ही बंद कर दो बेटा। और अगर मेरा कहा हुआ बुरा लग रहा है तो डिसलाइक भी कर देना, कोई बात नहीं है।
ये देखिए 3 और 6 9, 9 और 5 14 और 1 15, 3 पर चल रहा है बेटा। 12 1 आएगा, अब 12 1 पर चला ना, 20 रह गया, 6 आएगा, 7 आएगा, फिर 3 पर चल जाएगा, देखते हैं। 4 0, क्यों 0 आ गई बेटा? आगे एक अक्षर है। 3 5 15, नहीं चल रहा बेटा, चल ही नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? 1 2 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 7 17। अच्छा, अब 7 पर चल जाएगा। 167 में से 12 निकालेंगे, 155। 7 पर भी नहीं चल रहा बेटा। इससे पहले मैंने क्या बोला था, क्या दिया था इसे? ट्रिपल स्टार। क्यों दिया था पता है? क्योंकि बेटा वहां तक हमें टेबल ही नहीं आते जहां ये चलेगा। ये 23 के टेबल पर चलेगा बेटा। 23 5 115, 6 बच गए 66, 23 दूना 46 और 23 नया। वहां पर 529 आया था मेरे बेटे, परफेक्ट स्क्वायर में आया था या नहीं आया था? बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया था। तो अब इसका 36 501 का क्या बनेंगे फैक्टर? 3 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23। ये तीनों क्या हो गए बेटा? इसका तो 23 आ गया, लेकिन ये 3 अपने पास स्पेयर है। 36 501 को किस परफेक्ट नंबर से भाग करें? किस रिक्वायर्ड नंबर से? परफेक्ट नंबर नहीं बोलना बेटा, किस रिक्वायर्ड नंबर, आवश्यक नंबर, जरूरी नंबर से भाग करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 3 से। 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। 3 से जब भाग की थी तो क्या आया था? 12 167। कहने का क्या मतलब हो गया? 12 167 का जो क्यूब है वो 23 है, और 3 है जो रिक्वायर्ड नंबर है। इसमें रिक्वायर्ड नंबर पूछा है तो अपना आंसर 3 आएगा। इसमें रिक्वायर्ड पूछा था तो 4 आया है। इसमें रिक्वायर्ड, ये तो वही है। 81 में अगर रिक्वायर्ड पूछा था तो भी 3 आया था बेटा। समझ आ रही है? सिर्फ भाग करना है बेटा, उसमें मल्टीप्लाई करनी थी। अगर नहीं समझ आ रही तो दोबारा वीडियो देख लेना बेटा, जरूर समझ आएगी। कुछ भी नहीं है इसमें, वेरी वेरी सिंपल है। थर्ड सम देखना आप बेटा, जांच कीजिए। अब हिंदी मीडियम वालों का लिखूंगा बेटा, ये सेकंड क्यों लिख दिया इंग्लिश में ही? क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई की जगह सिर्फ डिवाइडेड लिखना था, तो थोड़ी सी ठगी मार ली आपसे। हिंदी मीडियम वालों, मेरे बेटे, छोटे भाई बहनों, इसलिए थोड़ी सी आपसे ठगी मार ली, क्योंकि वहां पर इंग्लिश में लिखा था मल्टीप्लाइड और एक ही शब्द बदलना था, डिवाइडेड। मैंने कहा चल आज मैं भी थोड़ी सी आपकी तरह ठगी मार लूं। बदलना तो एक ही अक्षर था, बदल दिया, स्टेटमेंट सारी वही की वही बन गई। ठीक है बेटा। अब थर्ड में क्या पूछ रहा है? थर्ड हिंदी मीडियम वालों का लिखना है। अब जांच कीजिए, जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूप है? कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूप है? चलो बेटा अब देखो कैसे करते हैं हम, कैसे करते हैं देखना बेटा। 2700 पहला सम सिंपल, चलो दे देते 2700 बेटा। अब 2700 है। वैसे तो आप अंडरस्टैंड कैसे हो सकते हैं, क्या यह पूर्ण रूप है? किस प्रकार से पता लगता है? क्योंकि हमें 3 का पता है 27 होता है। हो गया बेटा, तो इस प्रकार से कर लिया। नीचे क्या बच गया? 10 10 बेटा मैं इसके हक में नहीं हूं, चलो मैं करवाता भी नहीं। इसको 2 पर चलाएंगे, 10 पर नहीं चलाएंगे। 50 आ गया,
क्योंकि कई बार फिर रिक्वायर्ड नंबर रह जाता है, हम परेशान हो जाते हैं बेटा। फिर उसने सिर्फ इतना पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूप है। पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप है, घन नहीं लिखा बेटा, इसमें घन शब्द आना चाहिए था बेटा। पूर्ण घन है, मैं गलत पढ़ गया क्योंकि घन पूछना है। पूर्ण घन है, पूर्ण घन है 2700। अब बेटा देखो, ये तो 3 का ग्रुप बन गया, इसमें एक 2 शॉट है, इसमें एक 5 शॉट है। कहने का क्या मतलब है, 10 शॉट है। हमने क्या बताना है, हमने क्या बताना है, यह पूर्ण घन नहीं है। क्या यह पूर्ण घन है? यह पूर्ण घन नहीं है। मैं पानी पी लूं बेटा। अब बेटा इसका और क्या करें, जब यह पूर्ण घन पूछा, पूर्ण घन नहीं है बेटा, इसको यहां लिख दे क्या, यह पूर्ण घन नहीं है, यह पूर्ण घन नहीं है। इट्स नॉट ए परफेक्ट क्यूब। पीसी का मतलब बेटा परफेक्ट क्यूब। और कौन सा करवाऊं बेटा इसमें से, वही मैं देख रहा हूं जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए। बेटा वैसे तो आगे वाले सारे ही सिंपल है। अब देखो बेटा आगे वाला है 6 सम 125 3 0। इसी से पता चल जाता है ये है या नहीं है। 2 पर चलाते हैं, 6 6 2 5 2 0। फिर 2 पर चलाते हैं, 3 1 2 5 0। फिर 2 पर 15 6 2 5। अब किस पर चलाऊं मैं, कुछ गलत तो नहीं चला दिया मैंने। 5 पर चलाते हैं, 3 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। फिर 5 पर, फिर 5 पर, फिर 5 पर, फिर 5 पर, फिर 5 पर। क्या यह परफेक्ट क्यूब है बेटा? 3 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया। कहने का क्या मतलब हो गया, एक तो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है बेटा। कैसे 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो क्या ले लेंगे? इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये क्यूब सभी का क्यूब बाहर आ गया। 125 3 बार लिखा, 2 गुना 5 10 गुना 5 50 आ गया। कहने का क्या मतलब है, ये 50 का परफेक्ट क्यूब है। क्या बताना था, यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है। इट्स आ परफेक्ट क्यूब। पीसी का मतलब परफेक्ट क्यूब बेटा, इट्स आ परफेक्ट क्यूब। बाकी भी सिंपल है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। 27 वाले के पीछे 3 0 है, वे भी परफेक्ट आएगा। 8000 के पीछे 3 0 है, वो भी परफेक्ट आएगा। 16000 के पीछे 3 0 है, वो परफेक्ट नहीं आएगा। नहीं क्यों आएगा बेटा, 1 2 ज्यादा आ जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 4 टाइम आ जाएगा, तो 2 से भाग करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा,
पहला भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, 2700 नहीं है, 16,000 नहीं है, 8,000 है, 27,000 है, 125 30 है और 15,125। अब 15,125 का पूछ रहा है बेटा, 15,125 करके देखना है कि नहीं है। मेरे को लगता है शायद ना भी हो, करके देख लेना बेटा 15,125 है कि नहीं है। ये आपका होमवर्क है 15,125 वाला, करके जरूर देखना क्या उसने गलत तो नहीं लिख दिया, ये भी देख लेना। पंद्रह 125 आएगा, 15,625 आएगा, ये देखना जरूर। हो सकता है हिंदी मीडियम में 15,125 गलत लिख दिया हो, क्योंकि 15,125 का कुछ भी नहीं बनता बेटा। अब करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज करेंगे बेटा। क्या पूछ रहा है एमसीक्यूज में? बहुविकल्प प्रश्न। बाय व्हाट नंबर 108 बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। 108 को किस संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए? बेटा आपको पूर्ण घन तो पता ही है कौन कौन सी है, 1 से लेकर 15 तक, तो 10 तक तो याद होंगे ना बेटा। अगर नहीं है तो प्लीज बेटा वो करना, फिर ये चैप्टर करना। 108 किसी का होता है? नहीं होता। तो 216 किसी का होता है? बिल्कुल होता है, 6 का। तो इससे किससे गुना करें 108 को? 2 से। ए का ए आंसर बेटा। अब बी का देखते हैं। बाय व्हाट नंबर 625 बी डिवाइडेड सो एज टू मेक इट अ परफेक्ट नंबर। किस नंबर से भाग करें 625 को बेटा वो पूर्ण घन बन जाए? 625 किसी का था? नहीं था, लेकिन 125 था 5 का, तो इसे एक बार 5 से भाग कर देते हैं तो यह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसका आंसर 5। 5 कौन सी ऑप्शन है बेटा? इसकी ए ऑप्शन। पहले की भी ए थी, दूसरे की भी ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब? देखिए बेटा वो आपके लिए आ गया। कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है? देखना बेटा, 27 है, 3 दिया 9 दिया 27। 2 का क्यूब 8 होता है, नहीं है इसमें ऑप्शन। 4 का 64 है, 5 का है। कहने का मतलब है फिर से ए ऑप्शन 16। 16 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का हमसे क्यूब पूछा है तो 16 नहीं है। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद 500 मार्क्स इट अ परफेक्ट क्यूब। क्या पूछ रहा है बेटा? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 500 से गुणा करने पर उत्तर पूर्ण घन बन जाए। 500 से आगे किससे गुणा करे पूर्ण घन बन जाए परफेक्ट क्यूब? 500 गुना 2 करेंगे ना बेटा 1000। 10 का क्यूब है ना जो 1000 बन जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ऑप्शन में लिखा है, वहां से ही आप देख सकते हो। आप क्या किया करो, 500 से पूछा, 500 को 5 से करके देखो 2500 बन जाएगा, नहीं बन रहा। 2 से किया 1000 बन जाएगा, ओके है। 3 से करोगे 1500 भी किसी का घन नहीं होगा। 6 से करोगे 3000 भी नहीं होगा। अगर पूछता ना वह छोटी से छोटी संख्या बताओ तो उसने चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन देनी थी, लेकिन उसने ये पूछा किससे पूर्ण घन बन जाएगा, तो 2 से ही बनेगा। छोटी से छोटी पूछी नहीं, बाकी तीनों से नहीं बनता। इसकी आ जाएगी बेटा ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन आएगी। पहले तीनों की ए आई थी, चौथे की बी आएगी बेटा। फिफ्थ ऑप्शन 7 की 3 माइनस 6 का 3, 7 का 3 माइनस 6 का 3 कैसे किया था? ऐसे, शायद ऐसे बेटा, ऐसे किया था क्या कोई और फॉर्मूला था? आपको सारा करवाया बेटा, अब आपने ये खुद से ही करना है भी क्या आएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया क्या आएगा। इन दोनों को जब घटाए बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बेटे? 397।
397। घबरा मत जाना भी बेटा सर ने क्या कर दिया, 7 6 एक साथ थे तो 7 गुना 6 भी कर देते, 7 गुना 6 भी कर देते। पीछे क्या लगाना था, 3 लगाना था। अब क्या आएगा बेटा, मैंने बोल दी गलत ऑप्शन। मैंने कहा देखते हैं बच्चे 397 निकाल देंगे। क्या आएगा बेटा, 7 गुना 6 42 दिया 126, 1 प्लस 126 क्या आता है बेटा 127। मैंने कहा था बच्चों को करने के लिए 367 दे देता हूँ, कहूँगा ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर मन नहीं माना। अभी आप बहुत छोटे हो, गलत नहीं करवाऊँगा बेटा आपको। गलत का मतलब ये होता है आपको चेक करने का, और मेरा ये मंतव्य नहीं आपको गलत कराऊँ। राधे राधे बेटा, जय भोलेनाथ की। फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 6.4 के साथ। तब तक सभी को राम राम, शब्बा खैर, ऐसे बोलता है क्या अमिताभ बच्चन। बाय बाय बेटा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय बेटा।